हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारी जो है समस्याएं व्याप्त हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ों को लेकर के परेशान हैं। उसी में कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जो कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग में देरी की वजह से भी परेशान हो गए हैं। बहुत सारे जो है आप लोगों को बातें समझाई जा रही हैं कि अभी देखिए विद्यालय आवंटन होना है, उसके बाद से जो अंतर्जातीय जो आपके ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं उनके विषय में भी जो है आपको पता चला होगा और उसके अकॉर्डिंग भी जो है कुछ देरी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बात यहाँ पे हमें ये करना है आज कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, आइए समझें विस्तार से कि क्या होगा। तो देखिए, बात अगर करें तो सबसे बड़ी बात तो अभी फ़िलहाल कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रही हैं। तो बात ये नहीं है कि नेगेटिव बोला जा रहा है, बात ये है कि कोई भी कार्य को कितना जल्दी करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर हर इंसान जो है अपने लिए पॉजिटिव सोचे और वो हो ही जाए, है ना, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई दुखी होगा ही नहीं, सभी सुखी होंगे इस संसार में। ठीक है, रिक्त पदों पर काउंसलिंग में देरी के क्या क्या जो आपके पहलू हो सकते हैं। सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कई सारे तरीक़ों से इसको देखा जा रहा है। पहली चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लेट होता जा रहा है सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, फ़र्जी लोग पकड़ा रहे हैं, फ़र्जी दस्तावेज़ों से जो लोग जो है गलत तरीके से एंट्री लिए हैं या फिर जो लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी सीटें बढ़ती चली जा रही हैं, पर आपने जो है इसका दूसरा पहलू नहीं देखा। दूसरा पहलू क्या है कि आपको पता होगा कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपका कॉमन अंकों का। कॉमन अंकों में आपको पता होगा कि बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से कह सकते हैं या फिर अगर आप अपने मन की भी सुने तो आपको ये पता होगा कहीं ना कहीं से आपको देखो कुछ नहीं तो कम से कम 2 नंबर बढ़ने के चांसेस तो हर जगह से दिखाई दे रहे हैं। 2 नहीं समझो तो 1 ही समझ लो, ठीक है ना। हो सकता है मैक्सिमम कंडीशंस आप ऐसी बन रही हैं कि वहाँ से जो है नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर नंबर बढ़ जाता है तो ये जो रिक्त पद जो है देखिए कहीं ना कहीं से इसमें जो है अड़चन आने वाली है। अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जो है इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, जो भी रिक्त पदों के लिए जो है बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। एमआरसी मुद्दा भी देखिए आपको पता ही होगा कोर्ट में जा चुका है और वहाँ से भी जो है क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन कई तरह से इस भर्ती को हर तरह से आप जानते हैं कि ये भर्ती शुरू से ही फंसती चली आई है और जब तक कि इसमें 2 फेज़ में जो काउंसलिंग हो चुकी है, अगर उसके बाद से तीसरे फेज़ की काउंसलिंग कराने में इतनी देरी होगी तो कहीं न कहीं ये नुकसान भी कर सकता है। पॉजिटिव माइंड से आप लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके दोनों पहलुओं को देते हुए चलें। ठीक है, रही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि 22,000 सीटों को, ये मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मुझे जो लगता है 22,000 सीटें इसलिए भी शायद नहीं जोड़ी जा रही हैं क्योंकि अगर कॉमन अंक मिलने के बाद से जो बच्चे इन करेंगे इस भर्ती में, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट अलग से तो कहीं से सीट इनको नहीं जोड़ के देगी। ठीक है भाई, सरकार के पास जो सीटें हैं वो नई भर्ती में निकालेगी, लेकिन जो 22,000 सीटें हैं जो आप लोग कह रहे थे कि ऑर्डर हुआ है कि जो भी पद हैं 1,37,000 करीब उनको जो है 2 ही बार में भरना था, तो ये सीट्स भी जो आप बता रहे हैं कि 22,000 सीटों को भरा जाए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर 22,000 सीटों को अभी ही ऐड कर दें तो वो बच्चे जो कॉमन अंक प्राप्त करके अंदर आएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि जो 22,000 सीटें हैं वो उन बच्चों के लिए रखा गया हो जो कि कॉमन अंक प्राप्त करके फिर इस भर्ती में जो है अपने आप इस भर्ती में स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें भी जो है आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो तीसरी काउंसलिंग में आप कह लो, चौथी काउंसलिंग कह लो, जो भी रिक्त पदों पर काउंसलिंग है, अगर उसमें देरी होती है तो कहीं ना कहीं आप अगर दूसरे पहलू से सोचें तो ये नुकसान भी कर सकता है आपको, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितना जल्दी ये सूची निकल करके आएगी उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और ये सूची जो निकल करके आएगी इसमें जितने बच्चों का चयन होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे भी काउंसलिंग करवाएंगे ही, तो इसके बाद से ही जस्ट आपकी फिर जो है अगली सूची भी जारी होगी और उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा जो कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 से दोबारा वाले में भी रह जाएंगे। तो जितना जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होने वाला है, ये प्रोसेस अभी आगे जाएगा और काफ़ी आगे तक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जितनी जल्दी हो जाए। और रही बात विद्यालय आवंटन की, तो विद्यालय आवंटन अपना होता रहता, तब तक काउंसलिंग करा दी जाती। काउंसलिंग कराने के बाद से भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं अभी आपके, है ना। काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसके बाद से जैसे आप देख सकते हो कि जो दोनों फेज़ की काउंसलिंग हुई है उनके बीच में कितना अंतराल रहा और उसके बाद से अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है। तो जो आपकी अगली जो काउंसलिंग होती है उसमें भी यही सब चीज़ें आपकी जो है देखने को मिलेंगी
और उसमें भी इतना ही समय लगता है। तो अगर आपकी जो है काउंसलिंग रिक्त पदों पर करा दी जाती तो कहीं न कहीं वो जो है आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहता, ठीक है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया अभी यहाँ पे, कि एमआरसी मुद्दा जो चल रहा है अभी आपका, और उसके बाद से जो है कॉमन अंक। तो कॉमन अंक वाले बच्चों के लिए डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि 22,000 सीटें जो हैं, अगर वो लेकर के आते हैं तो 22,000 सीटें पे वो अपना हक जो है ले पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे एलिजिबल होंगे जहाँ से जो है पास होकर के आएंगे अंदर। वो उनका राइट है, तो वो उस विषय में कुछ भी कहना और कुछ भी सुनना हम लोग के लिए नहीं सही है, क्योंकि वो उनका राइट है और वो उसको लेंगे ज़रूर। सीट्स कहाँ से आती हैं आप समझ सकते हैं। ये 22,000 सीटें जो दिख रही हैं, यही दिख रही हैं सामने। और मुझे ऐसा अपना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 22,000 सीटें जो हैं, अगर वहाँ से कुछ ऐसा नंबर बढ़ोतरी होता है तो ये 22,000 सीटें जो हैं वहीं जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर वहाँ के लिए कुछ और सीटें निकल करके आएँ और ये 22,000 सीटें आप लोगों के लिए रख जाती हैं तो फिर और भी अच्छी बात है, फिर कुछ कहना ही नहीं है। सिर्फ मैंने अपना जो है पर्सनल व्यू रखा कि आपको अगर रिक्त पदों पर काउंसलिंग करानी है तो आपको थोड़ी तेज़ी दिखानी होगी, ठीक है। और अनुरोध करना होगा सरकार से कि तीसरी सूची जो है, जो भी आपकी चौथी सूची जो है, वो जल्द से जल्द जारी करे। बाकी कार्यक्रम जो है अपना होते रहें, विद्यालय आवंटन अपना होता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अंतर्जातीय तबादले हैं वो भी होते रहे। तीसरी सूची जारी कर दी जाए, कम से कम सूची ही जारी हो जाती तो भी जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है ये कार्य जो है सुकून भरा हो जाता। कम से कम जो है उन बच्चों को भी फ़ायदा होता, क्योंकि देखिए अगर बाद में जा कर के कहीं ना कहीं अगर इन मुद्दों में से कोई भी एक मुद्दा जो है निकल करके सामने आ गया और ये सूची फंस गई, तो जो आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर चलने से पहले उसके दोनों पहलू को सोचना चाहिए, ठीक है। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ सब कोई अगर पॉजिटिव ही सोचता है, वैसे तो कोई अपने लिए बुरा नहीं चाहता है, सभी लोग अपने लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो हमेशा हो ही जाए। आप देख सकते होंगे गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत से लोगों का सपना होता है, और हर इंसान का सपना पूरा हो जाए ये ज़रूरी भी नहीं होता, ठीक है। आप में से ही कुछ लोग जो हैं 5-5 साल से 6-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, आप सबको ये बात भली भांति पता भी होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है आपको जो है हो सकता है कि नुकसान भी सहने को मिल जाए, और फ़ायदा हो जाएगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन किसी भी चीज़ को एकदम इस अप्रोच से देखना कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं सिर्फ वही होगा, तो ये इसके लिए मैं जो है नहीं सहमत हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि आगे जा कर के अगर इसमें देरी होती है तो कहीं न कहीं ये नुकसान भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से बात आती है, देखिए 22,000 सीटों का भी मैंने बात कह दिया है, क्योंकि अभी तो ये जुड़ने के लिए मुझे नहीं लग रहा है। और जो बच्चों ने इतना धरना प्रदर्शन किया था एमआरसी के लिए, अगर शायद ये 22,000 सीटों के लिए होता तो शायद कुछ अच्छा देखने को मिल सकता था। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये 22,000 सीटें अगर अब आप कोर्ट के माध्यम से इसे लेना चाहते हैं तो फिर आप लगें आगे, आप जो कर रहे हैं अपने हिसाब से आप लोग करें। लेकिन ये जान करके रखें कि जो 22,000 सीटें हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ये होगी, ठीक है। और इसके लिए कोर्ट का सहारा तो आप ले ही रहे हैं, तो उस चीज़ में भी मुझे लग रहा है कि आप लेते रहें। लेकिन देखते हैं कहीं न कहीं जो है इसमें जो आपका कॉमन अंक प्रकरण है, ये भी कहीं न कहीं जो है मजबूत दावेदारी जो है इसकी भी देखने को मिल रही है, जैसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। बाकी तो जो भी होगा वो आप सभी के सामने होगा। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर रिक्त पदों पर काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए आप लोग जो है एकदम सूची निकलवाने के लिए मांग करें, सरकार से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द सूची निकाली जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर लेट होगा तो फिर लेट होने में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बीच में आ सकती हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों पक्ष को लेकर के चलें। सभी लोग सिर्फ पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ सीट बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं। लेकिन भाई ये भी तो सोचो ना कि सीट घट भी तो सकती है बीच में। मान लो अगर कॉमन अंक प्रकरण के लिए अगर 1 से 2 अंक भी बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा। फिर तीसरी सूची जो है पहले इंतज़ार करेगा, पहले इस पे हक उन बच्चों का होगा जो बच्चे वास्तव में चयनित होंगे, जो बच्चे वास्तव में उतने गुणांक लेकर के आए होंगे जो पहले से चयनित हो चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ समझनी चाहिए आप लोगों को, और जो है आग्रह करना चाहिए सरकार से, अनुरोध करना चाहिए, इस बात को उन तक पहुंचानी चाहिए। देखिए शायद कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर मिले, ठीक है। और कोई भी चीज़ करें तो शांतिपूर्वक करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कोई चीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि
सिर्फ उग्र आप लोग ही नहीं हो सकते हैं, उग्र उधर के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सरकार से अगर आप कुछ अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छे से करें, ताकि आपकी बात को समझी जा सके। आपको ये आश्वासन दिया जाए कि अगर उधर से भी कुछ होता है, कॉमन अंक वालों का भी अगर कुछ होता है, तो उसके बाद भी आप लोग की जो सीट्स हैं, ये वाली सीट्स जो हैं, ये आपको ही दी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कार्य करें तो शायद मुझे लगता है कि कई लोगों को मेरी बात ये समझ में आई होगी, है ना। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर उनके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैंने सिर्फ अपने विचार रखे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बाकी आप भी अपने विचार जो है शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। बाकी कोई और लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।